ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पक्के हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर को 1:06 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये भी दोपहर को 1:06 तक, उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है, शीत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2028 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण और यहाँ वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज केवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 11-12 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराएं। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि स्वधर्म कर्तव्य पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ, इसलिए प्रेरित करते हैं कि तुम्हारे पूर्वज भी क्षत्रिय राजा भी कर्मयोगी थे। उसमें राजाओं का नाम भी दिया कि जनक आदि राजा
वे भी अपना कर्म योग करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो तुम भी लोक हित, लोक कल्याण, लोक संग्रह, समष्टि हित को ध्यान में रखते हुए तुम्हें निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना उचित है, अर्हसि, तो वही योग्य है। वैसा भगवान अर्जुन से कह रहे। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। तो हमारे जो सनातन धर्म में बहुत सारे राजा हो गए, भागवत में तो बहुत कथाएं आती है, सभी कर्मयोगी राजा, अच्छी अच्छी कथाएं। अम्बरीश राजा है, पृथु है, प्रहलाद है, ध्रुव है, विदुर है, ये तो सब राजा हो गए। अभी वर्तमान काल में भी देखे तो भी अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो भगवान के अवतार रूप में माने जाते हैं। तो जो राजा है जो समष्टि हित कल्याण के लिए करते हैं, वैसे भगवान के अवतार तो है ही जो भी कर्म योग के लिए। तो भगवान ने क्षत्रिय वंश में दो अवतार धारण, राम भी क्षत्रिय वंश में हुए, कृष्ण भी क्षत्रिय वंश में। तो अवतार कार्य देखते हैं तो भी देखो, और बाकी भी बहुत सारे, कबीर है, मीरा है, नरसी है, तुलसी है, शिवाजी देखो राजा थे, कर्मयोगी थे, छत्रपति शिवाजी। महात्मा गांधी भी कर्मयोगी थे, ईसा मसीहा भी कर्मयोगी थे, मोहम्मद पैगंबर भी कर्मयोगी थे, राणा प्रताप भी कर्मयोगी थे, झांसी की रानी वो भी कर्मयोगी थी। तो ये आज के युग में भी बहुत सारे कर्मयोगी हो गए। नानक है, कबीर है, गुरु नानक भी, कबीर, वो भी तो कर्मयोगी थे। तो कर्म के द्वारा वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और यह लोक संग्रह कहा, समष्टि कार्य में सहायक होना, उसे लोक संग्रह कि लोक मर्यादा में रहकर सार्वजनिक, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे हमारे आजकल प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास सबका कल्याण, ये लोक संग्रह है। मैं सबका हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ऐसा नहीं कि हमारे देश का, विश्व का सबका कल्याण, वो विश्व की भावना हो, समष्टि भावना। राष्ट्रीय भावना है तो भी वो लोक संग्रह नहीं हो, फिर उसमें द्वंद्व होता है। इसीलिए समष्टि दृष्टि से रखकर अपना स्वधर्म सभी के हित कल्याण के लिए करें। ये करना उचित है क्योंकि मनुष्य के लिए तो स्वयं भी कल्याण हो, विवेक पूर्वक करे, कर्म ठीक हो रहा है ये भी विवेक करे, हृदय में शुद्ध सात्विक भाव भी बनाए रखे, और इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम भी बनाए रखे, और अपने लक्ष्य का अनुसंधान भी रखे। पे परमार्थ, हमारा लक्ष्य संसार नहीं है, परमार्थ है। तो इस तरह अपना यह कर्तव्य कर्म, वर्णाश्रम धर्म, क्षत्रिय धर्म, और दूसरा ये पंच महायज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता का यज्ञ, और ये भूत प्राणी यज्ञ, ये भी नित्य करते रहे। तो ऐसा जो धर्मात्मा योगी कर्म योगी होते हैं, उनका जो आचरण होता है वह दूसरे लोग भी उससे अपना मानकर उसका अनुकरण करते हैं। तो भगवान आगे ये कह रहे हैं कि मानव का भाई आप जो धर्म कर्म समष्टि लोकहित कल्याण करोगे तो उससे सभी लोगों को प्रेरणा मिले। धर्म कर्म निष्काम योग से
तो वह जैसा आचार्य है, योगी, कर्म योगी है, धर्मात्मा है, वो जैसा व्यवहार आचरण करते हैं तो अन्य भी उनके आसपास जो उनको मानने वाले लोग हैं उसी व्यवहार आचरण को करते हैं। वाणी विचार व्यवहार बोलते हैं, वही आचरण करते भी है। तो इसीलिए जो धर्मात्मा है, कर्म योगी है, आचार्य है कोटि की, वह जिसे प्रमाण कर देते हैं, समाज में सभी लोग उसी का अनुकरण करने का प्रयत्न करते, अनुसरण। यही भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो यहाँ कहा श्रेष्ठ यत यत आचरति तत् तत् एव इतर जन। पहला वाक्य कि जो श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, योगी है, आचार्य है, वो जो जो आचरण करता है, देखो यह आचरित का जो कहता है, नहीं कहा, वदती नहीं कहा, आचरती, जैसा जैसा आचरण करता है अन्य जो उसके आसपास है वह वैसा वैसा ही आचरण अनुकरण करते। तो वह जो आचार्य है, योगी है, कर्म योगी है, धर्मात्मा है, जो कुछ भी जिसको अंतिम निर्णय कहा जाता है, प्रमाणित कर देते हैं, तो वह प्रमाणित कर देते हैं तो सारे मनुष्य, उसके आसपास जो दूसरे है समुदाय, उसी के अनुसार अनुवर्तते, उसके व्यवहार उस अनुसार अनुसरण करते हैं, आचरण करते। इसीलिए कहा कि आचार्य होता है, धर्मात्मा होता है, उसकी वाणी और उसके विचार तो ठीक है, लेकिन उसके आचरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक जगत में है उनकी वाणी विचार तो अच्छे होते, लेकिन आचरण तो बहुत ज्यादा प्रमाणित। और यहाँ श्रेष्ठ की व्याख्या बहुत सारे आचार्यों ने की है कि जो अपना कार्य जो है, जैसे सात्विक समाज होता है, वो सात्विक लोगों में सात्विक व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता, राजसी समाज में राजसी लोगों को श्रेष्ठ माना, तामसी समाज में तामसी लोगों को, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज में जो विद्वान पंडित ज्ञानी है उसे श्रेष्ठ माना जाता। तो वह ब्राह्मण समाज, फिर ये धनवान है, वैश्य है, उसमें धनवान जो अधिक धनवान है उसको श्रेष्ठ मानते, वैश्य समाज। क्षत्रिय में जो राजा है, बड़े साम्राज्य वाला है, तो उस राजा को श्रेष्ठ मानते। राजा लोग ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते कि ज्ञान विद्वान पंडित है, ठीक है, लेकिन वो राज्य जिसका बहुत है, बाहुबली है, बड़ा शक्तिशाली राजा है, तो राजा लोग उसे श्रेष्ठ मानते। क्षत्रिय वैश्य में भी ऐसा होता है, वैश्य लोग जो है ब्राह्मण को ज्ञानी है तो श्रेष्ठ नहीं मानते, लेकिन वो वैश्य समाज में उनमें जो धनवान है उसी को श्रेष्ठ मानते। तो ऐसे भी देखा गया, सात्विक प्रकृति के लोगों की श्रेष्ठ मानने की दृष्टि भिन्न होती है, राजसी लोगों की भिन्न होती है, तामसी लोगों की भी अपनी श्रेष्ठता का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। लेकिन भगवान इसे ये सात्विक राजसी तामसी श्रेष्ठ की बात नहीं कर रहे। यहाँ श्रेष्ठ का मतलब है कि जो धर्मात्मा है, निष्काम कर्म योगी है, जो आचार्य है, प्रधान है, मुखिया है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब कि संस्था में जैसे हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था आश्रमों में जो मंडलेश्वर है, महंत है, जो संस्थाओं में ऊंचे पोस्ट पर है, जो सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिर सब है ना, तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो वो सब
श्रेष्ठ में आते हैं। और वो यदि सद्गुणी है, सदाचारी है, उसका प्रभाव उसके नीचे काम करने वालों पर पड़ता है। इसीलिए जो अपना काम धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, छोटे छोटा काम भी बड़ी श्रेष्ठता धर्म के अनुसार करता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो धर्मात्मा है, कर्म योगी आचार्य है, वो अपने वर्तमान में जैसा आचरण करता है, व्यवहार करता है, वह, ये नहीं कहा कि कैसा विचार करता है, कैसी वाणी। वाणी तो बहुत बोलते, लोग भी बहुत बोलते, कथाकार लोग भी बहुत बोलते, लेकिन वो कथाकार, वो उसका व्यवहार आचरण क्या है, तो उसी का प्रभाव पड़ता है। वाणी विचार बोलता है वह, नहीं आचरण करता है वह, तो आसपास उसके जो लोग हैं वो उसको देखते हैं कि हाँ, ये धर्मात्मा है, योगी है, आचार्य है, उसका व्यवहार आचरण बड़ी बारीकी से देखते हैं। और फिर वह श्रेष्ठ जैसा उसका आचरण है उसी को प्रमाणित मान समझते हैं कि यही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण, उसी को धर्म प्रमाण मान, शास्त्र प्रमाण, वेद प्रमाण, समष्टि प्रमाण मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बस ऐसा यही धर्म है। तो सभी लोग जो है उसी का अनुकरण करते, अनुकरण यानी नकल करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र नहीं जानते, धर्म वेद नहीं जानते, वो तो आचार्य जो करता है उसका अनुकरण करते हैं, या तो करते हैं या करने का प्रयत्न करते। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो घर में श्रेष्ठ माता पिता दादा दादी, उनका भी यहाँ श्रेष्ठ में नाम आता है। धर्मात्मा है, कर्म योगी है, आचार्य है, माता पिता है, बुजुर्ग है, बड़े हैं, जिसको बड़े कहते गुरु है, वो सब श्रेष्ठ शब्द में आ जाते। और समाज में देखा गया है कि उसी का अनुकरण होता है, जैसा जैसा उनका आचरण होता है, जैसा जैसा उनका आचरण होता है, वैसा वैसा ही अन्य लोग, सामान्य मनुष्य उसका अनुकरण करते। इसलिए यहाँ कहते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो यदि कोई अधर्म गलती करता है तो उसकी अधर्म गलती उसी तक सीमित रहती, साधारण मनुष्य। लेकिन जो श्रेष्ठ है, समाज में प्रतिष्ठित है, धर्मात्मा है, योगी है, आचार्य कोटि का है, ऐसा मनुष्य यदि कोई अधर्म काम करता है तो सब लोग समझते हैं कि इतने बड़े धर्मात्मा ने ये क्या किया, किया तो हम अवश्य करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ अधर्म, तो दूसरे लोग भी जो उसके फॉलोअर है बहुत सारे, वो भी अधर्म के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो ये फिर कहेंगे कि अरे वो भी उन्होंने किया है तो हम भी करते हैं, और अधर्म देखते हैं, करते हैं। तो यहाँ हमारे एक बहुत प्रसिद्ध महाभारत की परिस्थिति युद्ध में हुई थी। भगवान ने युधिष्ठिर को संकेत किया था कि युधिष्ठिर को कहा कि वो धर्मात्मा है, सत्यवादी है, झूठ नहीं बोलता। लेकिन भगवान कृष्ण ने ही उसे समझाया कि तुम्हें ये बोलना है। तो उसने जो एक व्यवहार किया, झूठ व्यवहार करना, तो झूठ तो नहीं किया था, वो अर्ध सत्य उन्होंने, उनको पता था
युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा यदि महाभारत युद्ध में अभी मारा नहीं गया है, अभी अश्वत्थामा है, लेकिन एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उस वो मारा गया। इसीलिए अश्वत्थामा नाम के हाथी का मरा हुआ उपदेश उन्हें देना था। द्रोणाचार्य को मोह में डालना, गलत फहमी में डालना था, इसीलिए उन्होंने यह कहा। ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर को लाया गया। युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। ये पंक्ति पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई कि भाई मनुष्य है या हाथी है कह नहीं सकती, लेकिन अश्वत्थामा मरा, नरो वा कुंजरो वा, यानी आधा झूठ ही हुआ। युधिष्ठिर ने पूरे जन्म में कभी आजीवन असत्य नहीं बोला है, लेकिन आज भी जब बात निकलती है सत्य और असत्य की, तो आज भी सभी लोग कहते हैं, अरे जब युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा भी अर्ध झूठ अर्ध सत्य बोल देते हैं, बोलना पड़ता है, परिस्थिति आती है तो ऐसा बोलना पड़ता है। तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य है, हम लोग अर्ध सत्य झूठ बोले तो हमने क्यों, परिस्थितियां हमें बोलने मजबूर कर देती है। और ऐसा है कि हम लोग तो सामान्य मनुष्य है, हमारा संसारी काम कैसे चल सकता है, तो वह झूठ भी बोलना पड़ता है, सत्य हमेशा नहीं चलता है, ऐसा वो मानते। तो वो समाज में ये गलत धारणा हो गई है कि भाई संसार में झूठ बोले बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता, संसार का काम नहीं चल सकता, कैसे चल सकता। और दृष्टांत भी देते कि देखो युधिष्ठिर ने तो ऐसा कहा था, अर्ध सत्य भी बोला था। धर्मात्मा मनुष्य को बड़ा सावधान रहना आवश्यक, क्योंकि वह जो भी अधर्म कर्म करेगा वह केवल उस तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आसपास समझते लोग हैं, मीडिया वाले हैं, सभी तैयार हैं, तो वे लोग उसी का मार्ग अपना लेते, अधर्म के रास्ते पर चले जाएंगे। उन सब के दोष पाप का वो भागी होगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है ना, तो अवश्य उसका भागी होगा। कि उसको देखकर जो समाज में बिगाड़ आया, दूसरे लोगों ने जो अधर्म किया, जो अधर्म आया, उसके लिए वह भी जिम्मेदार होगा, यानी वो भी समष्टि पाप का भागी होगा। इसीलिए कहा स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण कर देता है, प्रमाण यानी जो अंतिम निर्णय, धर्म उसी को कहते, कि जो वैदिक नियम है, धर्म है, शास्त्र है, लौकिक प्रमाण, वैदिक प्रमाण, शास्त्र के, तो आसपास जो लोग हैं वो भी उसी अनुसार आचरण करने लगते। जैसे एक बार एक आचार्य थे, वो संध्या वंदन करते थे, अपने शिष्यों को कराते थे, तो रोज 1 घंटा गायत्री जप संध्या वंदन विधि विधान से करते थे। तो सभी विद्यार्थी भी 1 घंटा करते थे। एक दिन आचार्य को कहीं जरूरी काम से बाहर जाना हुआ था, कोई अर्जेंट इमरजेंसी में, तो आचार्य ने 15 मिनट में संध्या वंदन समाप्त करके चल पड़े।
तो सभी विद्यार्थी ने देखा कि आचार्य तो 15 मिनट में चल पड़े गए। तो सभी विद्यार्थी ने भी अपना समेट लिया संध्या वंदन। 15 मिनट में वो भी सब अपने अपने रास्ते चल पड़े। तो देखो, आचार्य ने किया, तुरंत उन्होंने अपना कर लिया। ऐसा सोचा नहीं कि आचार्य किस परिस्थिति में है, क्या है, किस कारण उन्होंने ये 15 मिनट में, वो विवेक नहीं कर। सामान्य मनुष्य है, उनको सब सामने आचार्य की परिस्थिति का विवेक भी होता नहीं। लेकिन बस वो ऐसा किया उसने, तो हमने भी किया। पिता ने किया तो पुत्र ने किया, माता ने किया तो पुत्री ने किया। बस ये तो आप संसार में सर्वत्र देखते हो कि जो भी बड़े हैं, गुरुजन है, उनका आचरण छोटे करते। बच्चे भी देखो ना, बच्चे में भी वो बड़ा भाई है तो उसकी छोटी बहन है, बड़ी बहन है तो छोटा भाई उसके पीछे उसका अनुकरण करता है, वो सीखता है। तो ये तो सृष्टि का नियम है। जैसा मनुष्य आचरण सीखता है और वो उसके लिए प्रमाण भी होता है। तो यहाँ जिसे हम धर्म प्रमाण मानते हैं, वैदिक और लौकिक दोनों क्षेत्र, वैदिक यानी शास्त्रीय और लौकिक यानी लोकाचार में, दोनों जगह वो प्रमाण माना जाता है कि कौन है जो श्रेष्ठ है। स यत् प्रमाणम कुरुते, धर्मात्मा है, योगी है, आचार्य है, माता पिता दादा दादी है, श्रेष्ठ जिसको प्रमाणित बतलाएगा उसका भी लोग, सामान्य मनुष्य अनुकरण करते ही है। और मनुष्य ज्यादातर समाज में अनुकरणीय होते हैं। लौकिक व्यवहार कर्म करेगा वो तो ठीक है, कि जो सामान्यतः शास्त्रीय व्यवहार है, वैदिक व्यवहार है, धर्म व्यवहार, वो भी लोग समझेंगे कि भाई उन्होंने किया वैसे ही करे। तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, धर्म कर्म के अंदर जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ धर्मात्मा है, गुरुजन है, बड़े हैं, तो जैसा करेगा सामान्य लोग समझेंगे कि ऐसा ही किया जाता है। परंपरागत रूप से वो परंपरा बन जाती है। तो परंपरागत रूप से व्यवहार में ऐसा ही आचरण किया जाता है। चाहे लौकिक कर्म हो, चाहे वैदिक शास्त्रीय कर्म हो, दो प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। शास्त्र के अनुसार एक लोकाचार, तो वह जिस आचरण व्यवहार को प्रमाणित कर देता है, प्रमाणम कहा, प्रमाण यानी धर्म हो जाता है, वो प्रमाण हो जाता है कि प्रवृत्ति करनी है, निवृत्ति करनी है। प्रमाण का मतलब होता है कि अंतिम निर्णय, किसी भी वस्तु करने के लिए, उस करने की क्रिया के लिए अंतिम निर्णय के भाई ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही किया जाता है, ऐसा ही करते आए हैं आचार्य लोग, बड़े लोग, और वह परंपरा से भी ऐसा होता है। इसे अंतिम निर्णय को प्रमाण कहते हैं। वो प्रमाण के अनुसार फिर उसके पीछे सभी लोग चलते हैं। तो प्रमाणित हो गया कि भाई ये व्यवहार ऐसे होगा। जैसे विवाह उत्सव है, दूसरी अंत्येष्टि क्रिया है, षोडश संस्कार है, कोई यज्ञ है, पूजा पाठ है, जन्माष्टमी है, देखो कि वहां भी वो जैसा परंपरा से होता है, ऐसा फिर सामान्य लोग पूजा पाठ अनुवर्तन करते हैं, अनुकरण करते। इसलिए भगवान ने यह कहा कि ये जितने भी क्षत्रिय राजा कर्मयोगी राजकुल में थे, वो राजकुल धर्मात्मा योगी थे। इसलिए उन्होंने क्षत्रिय स्वधर्म के अनुकूल अपना आचरण स्वधर्म किया। और वे धर्मात्मा थे, योगी थे, कर्म योगी, निष्काम, और अपने राज धर्म के अनुकूल अपना आचरण किया।
ऐसा कहा गया कि यदि वह जनक राजा आत्मज्ञानी थे या अज्ञानी थे, ये मत सोचो, आचरण किया उन्होंने। यदि वे ज्ञानी थे, राजा जनक आत्मज्ञानी थे, तब तो उन्होंने आचरण इसलिए किया कि राज्य के सभी लोग अधर्म के रास्ते पर न चले जाए, धर्म के मार्ग पर चले। और यदि वह अज्ञानी थे राजा जनक, तो उन्होंने इसलिए कि अपनी अंतकरण बुद्धि शुद्धि होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। तो दोनों ओर से विचार करें कि सिद्ध थे तो लोक संग्रह के लिए, आत्मज्ञानी भी करते हैं लोक संग्रह के लिए, और अज्ञानी थे तो फिर वो अपनी साधना बुद्धि शुद्धि के लिए उन्होंने निष्काम कर्म योग किया। तो कर्म योग दोनों के लिए सहायक है, चाहे आत्मज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो अर्जुन भी ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं कर्म योग करूं, किसके लिए? भाई अर्जुन तो यहाँ आत्मज्ञानी है नहीं, इसीलिए उसे अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए वह निष्काम कर्मयोग अनुष्ठान करना आवश्यक है, उचित है, कल्याणकारी है उसके लिए और सबके लिए। तो ये भी मनुष्य जो साधना करता है वो अंतकरण शुद्धि के लिए, वो भी अपना हित कर लेता है, आसपास सभी का, क्योंकि निष्काम कर्म योगी है, अपना स्वधर्म कर्तव्य सबके हित भले के लिए ही करता है, चाहे आत्मज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। उसके जो कर्म है वो सबका हित भला कल्याण कर ही लेते हैं, इसीलिए वह कर्म योग कहा जाए। अब अर्जुन कह सकता है ना भगवान से कि भगवान, यदि जनक राजा तो त्रेता युग में हुए थे और हमारे परदादा ने भी उनको नहीं देखा था, तो ये प्रसिद्ध है कि जनक राजा की बात आप कर रहे, वर्तमान में ऐसा कोई है जिसने ऐसा कर्म योग किया हो? तो भगवान वर्तमान परिस्थिति में उसके सामने ही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा जनक राजा भले ही अभी नहीं हुए, लेकिन अब मैं तेरे सामने हूं, मुझे देख ले, वर्तमान में तेरा रथ चला रहा हूं, तेरे सामने खड़ा हूं और तेरा सारथी होकर धर्म कर्म अवतार कार्य कर रहा हूं। यानी मैं भगवान होते हुए अवतार कार्य रूप में भी कर्म योग कर रहा हूं। अब भगवान स्वयं का दृष्टांत दे रहे कर्म योग के विषय। तो ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है, भगवान जो स्वयं का दृष्टांत देते हुए कर्म योग करने से समष्टि हित कल्याण हो जाता है और कर्म योग न करने से समष्टि की हानि हो जाती है। तो भगवान अवतार कार्य भी कर्म योग का ही दृष्टांत है। राम जी का अवतार ले लो, कृष्ण जी का अवतार ले लो, भगवान भी कर्म योग करते हैं। तो वह आगे के श्लोक में कहते हैं। लेकिन यहाँ जो भगवान ने कहा अनुकरण की बात, तो ज्यादातर मनुष्य जो है उनका स्वभाव ही अनुकरण का हो। मनुष्य नकल करता है, जैसे बंदर होता है वो जैसे नकल करता है, बालक होता है वो भी नकल करता है, ऐसे मनुष्य ज्यादातर जो है वो अनुकरण नकल ही करते। और इसमें मनुष्य का स्वभाव ही अनुकरण का होता है, चाहे विवेक पूर्वक बुद्धिमानी से करे या अंधा 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 अनुकरण भी होता है और विवेक पूर्वक भी होता है। तो ये जैसे बंदर है बालक है, उसमें अंधा अनुकरण होता है। जो विद्यार्थी पढ़ता है विवेक पूर्वक अनुकरण करता है आचार्य की वाणी का,
तो उसमें विशेष विवेक होता है। अब ये जो हमारे यहाँ आचार्य जो होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक आचार्य होते हैं वो प्रवृत्ति परायण होते हैं, दूसरे आचार्य होते हैं वो निवृत्ति परायण। तो प्रवृत्ति परायण आचार्य जो होते हैं उनको प्रमाण माना जाता है। निवृत्ति परायण आचार्य जो है उनको क्योंकि उनका आचरण नहीं है ना। प्रवृत्ति प्रमाण आचार्य होता है उनमें आचरण होता है, और निवृत्ति परायण है उसमें आचरण नहीं होता, निवृत्ति है। इसीलिए वह भी विवेक करना आवश्यक है कि सामने कौन है। वर्तमान परिस्थिति में ऑन द फील्ड एक्शन मोड में प्रवृत्ति परायण, ऐसे भी देखा जाए तो जो हमारे माता पिता प्रवृत्ति परायण है वो प्रमाण हो जाते वर्तमान में प्रवृत्ति परायण। लेकिन जो दादा दादी रिटायर्ड हो गए 80, वो निवृत्ति परायण है, तो उसको वैसे प्रमाण नहीं मान, क्योंकि उनका निवृत्ति परायण जीवन। आचार्यों में भी जो प्रवृत्ति परायण है वो प्रमाण माने जाते, फील्ड में है। जो ऑफ द फील्ड है, निवृत्ति परायण है, उनको हम प्रमाण नहीं मानते। ये भी बात है। अंतिम प्रमाण तो जो प्रवृत्ति वर्तमान में कर रहा है फील्ड में, वही प्रमाणित माना जाता है। तो अब भगवान अपना स्वयं का दृष्टांत देते हैं। ये श्लोक तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब भगवान अपना स्वयं का दृष्टांत दे रहे कि देखो मैं तुम्हारा रथ चला रहा, तुम्हारा सारथी हूं, अवतार कार्य कर रहा, वो भी कर्म योग निष्काम। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अरे पार्थ, पृथा के बेटे, पृथा जो है परमार्थ को समर्पित थी, यश वाली थी, परमार्थ में लगी हुई थी ना, इसीलिए भगवान उसे बार बार याद, यश बढ़ाने वाली अपना और दूसरों का। यानी पृथा यानी जो अपना स्वार्थी जीवन नहीं है, उसका परमार्थी जीवन है, वही भगवान संबोधन करते कि देखो अर्जुन, तुम्हारी माँ भी निष्काम कर्म योगी थी, वो भी समर्पित सबके हित भले के लिए जीवन जी गई। तुम भी अपना जीवन, और मैं भी देखो तुम्हारे सामने हूं, मुझे देखो, मुझे तीनों लोक में इस संसार में कुछ भी किंचन कर्तव्य न अस्ति। भगवान के मुझे इस दुनिया में कोई कर्तव्य नहीं है, और न कुछ इस संसार में मुझे प्राप्त करने योग्य है, और न कुछ मुझे अप्राप्त है। अवाप्तव्यम अनवाप्तव्य, फिर भी मैं कर्म योग में लगा रहता हूं। धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, अवतार कार्य कर्म, तो अपने अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान भी अवतार रूप में भी। तो यहाँ कर्तव्य शब्द जो है ये बड़ा महत्व का। कर्तव्यम शब्द हम सुनते हैं, लेकिन देश काल वर्ण आश्रम धर्म जाति समाज और परिस्थिति विषय वस्तु व्यक्ति अनुसार सभी मनुष्य के कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं, एक समान नहीं।
इसलिए भाई कौन क्या कर्तव्य है वो उसे अपने स्वयं विवेक करना होगा। भाई किस देश में है, किस काल में है, किस परिस्थिति में है, कौन से वर्ण आश्रम का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उस समाज परिस्थिति क्या है, विषय वस्तु कैसी है, आसपास समाज व्यक्ति कौन है, उसके अनुसार उसके भिन्न भिन्न कर्तव्य होते हैं। बहन सामने आ गई तो बहन को भाई क्या है, बहन बहन के प्रति उसका कर्तव्य, वही उसके सामने उसकी पत्नी आ गई तो पत्नी के प्रति उसका कर्तव्य भिन्न हो जाता है। अपनी पुत्री आ गई तो उसके प्रति भिन्न है, तो स्त्री लेकिन एक पुत्री है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक माँ है, सब में भिन्न, एक समान व्यवहार नहीं होता, कर्तव्य बदल जाता है। सामने है फिर भी माँ है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, तो यहाँ तो विवेक करना आवश्यक है कि भाई मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। और इसमें कर्म योग, जो कर्म योग करना है वो भी बड़ा सावधानी से करना, विवेक पूर्वक, अपनी कामना इच्छा वासना रहित, राग द्वेष से रहित, अहंकार से रहित, ईश्वरार्थ और अपने मोह माया से रहित, समष्टि हितार्थ, अपना कर्तव्य माता के प्रति, पिता के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति भी समष्टि हितार्थ होना। वहां भी मोह माया से करे तो वो बंधन में आ जाए। कर्तव्य है लेकिन वहां भी विवेक करना आवश्यक है, कामना ना होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईश्वर समर्पण भाव से अपना कर्तव्य अपने स्वजनों के प्रति भी करना, ये भी वही योग है ना। मोह माया में पड़ गए तो आप कर्तव्य नहीं करेंगे, स्वधर्म नहीं करेंगे, फिर तो आपके अंदर राग द्वेष कामना वासना अहंकार हो ही जाए तो कर्मयोग नहीं हो पाए। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया इसमें ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि संसार कैसे चलता है, धर्म कर्म, तो उसमें जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी जो प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुखिया है, आचार्य है, बड़े है, गुरुजन है, वो श्रेष्ठ माने जाते, ज्ञानी है, महात्मा है, संत है। यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो भी श्रेष्ठ है वह यत यत आचरति, वो जैसा जैसा आचरण कर प्रमाण करता, आचरण करता है उसी को सब देखते हैं। इतर जन, उसके आसपास जो अन्य जन है वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, अनुकरण करते। तो वह जो श्रेष्ठ है सह यत प्रमाणम कुरुते, वो जो प्रमाण अंतिम निर्णय प्रमाणित करते हैं प्रवृत्ति में, तो वो जो प्रमाण कर देते हैं उसके आसपास जो लोग हैं, जैसे वैदिक या लौकिक प्रमाण कर देते हैं, तो लोक समाज, आसपास का समुदाय, जब उसके आसपास जो समुदाय है वही उसी के अनुसार अनुवर्तते, अनुसार वर्तन करने लग जाते हैं। यहाँ बहुवचन है, लोक समुदाय होने के कारण बहुवचन की क्रिया लिखी गई है कि सभी लोग उसके अनुसार, उसके पीछे उसका अनुसरण करने लगते हैं।
तो वही आचरण, आचार्य शब्द जो आया है ना, वो भी आचरति अनेन इति आचार्य, वदति सोचती नहीं का, आचरति अनेन इति आचार्य। आचार्य भी जो अपना ज्ञान है उसका आचरण करता है, तब वो आचार्य होता है। आचरण नहीं है तो विचार्य हो जाता है, वो आचार्य नहीं होता। तो आजकल तो ज्यादातर आचार्य ऐसे ही है जो आचरण में है ही नहीं, विचार्य है। विचार बहुत है लेकिन आचरण नहीं है, तो प्रमाण नहीं होता, वो जीवन में प्रमाणित नहीं हो पाता। इसीलिए आचार्य भी बहुत महत्व का है कि जो आचरण में प्रमाणित करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी कुछ? ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो हेमा। अ, स्वामी जी, आज ये जो आपने श्लोक का विवेक करवाया उसमें तो बहुत मतलब अ, हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी छोटे भी हमें अनुकरण कर लेते हैं और कभी हम किसी बड़ों का अनुकरण करते हैं। तो दोनों तरफ जब भी किसी का अनुकरण करना है तभी भी विवेक रखना पड़ता है, और हमें भी अपना आचरण एकदम श्रेष्ठ रखना है, ताकि कोई छोटा हमारे से हमें अगर उस आचरण में हमारा फॉलो करते हैं हमें, तो वहां भी हमें दोष लग जाता है अगर हमारा सही आचरण नहीं होगा तो। हाँ, तो दोष तो लग ही जाएगा ना। आपका तो वो आचरण है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि भाई वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति करेगा, लोग समझेंगे कि ऐसा ही किया जाता है, चाहे वैदिक हो चाहे शास्त्रीय हो। तो यहाँ यदि वो मनुष्य उसका
अधर्म करता है तो उसका आचरण दूसरा भी अधर्म करता, तो उसका दोष उसे भी लगता है ना। यही तो कहा ना कि अधर्म करेगा वह केवल उस तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है तो दूसरे लोग भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे। उन सब के दोषों का भागी भी उसे बनना पड़ेगा। उसको देखकर भी वो जो बिगाड़ आएगा उसके लिए वो भी जिम्मेदार हो। इसलिए आप घर में कहते हो बिगाड़ आ गया है बच्चों में, परिवार में, विश्व, तो उसमें कोई बच्चे जिम्मेदार है आप कहते हो, ऐसा नहीं है। आचार्य शिष्य जिम्मेदार नहीं, आप भी उतने जिम्मेदार हो बिगाड़ में। तो भाई बच्चे बिगड़ गए, विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी की है कि आचार्य की? तो वो आचार्य को दोष लगता है, माता पिता को भी दोष लगता है। तो ये तो इनको तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि उन्हीं को देखकर आगे जनरेशन चलती है। इसलिए तो कहा कि माता पिता और आचार्य यदि ठीक से आचरण करते हैं तो सब ठीक है। माता पिता और आचार्य का आचरण यदि ठीक नहीं है तो फिर आगे सब गड़बड़ घोटाला। तो वही तो समस्या आज की है ना। आज के माता पिता और आचार्य आचरण करते नहीं, और बच्चों को आचरण, विद्यार्थियों को आचरण कराने का प्रयास कर, वो स्वयं करेंगे देखकर, कहने की भी जरूरत। तो कहना और सुनना ये तो सामान्य बात है, मूल तो आचरण का ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अनुकरण एक सामान्य वस्तु है ना, साधारण मनुष्य जो है उसका स्वभाव ही अनुकरण करने का हो। तो ये विवेक करना आवश्यक है। ये यंगस्टर तो ये ज्यादातर ये क्रिकेटर और एक्टर को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वो उनके जैसे बनना चाहते हैं। हाँ, तो उनकी बुद्धि, जो भी मैंने आपको कहा ना कि सात्विक प्रकृति को राजसी प्रकृति के और तामसी प्रकृति के मनुष्य होते हैं। जो सात्विक प्रकृति के मनुष्य होते हैं उसे सात्विक श्रेष्ठ लगते हैं ना। जो राजसी प्रकृति के होते हैं उनको राजसी नेता श्रेष्ठ लगते हैं ये सब। जो तामसी प्रकृति के होते हैं उनको एक क्रिकेटर, फिल्म स्टार श्रेष्ठ लगते हैं। तो उनकी प्रकृति तामसी है। वहां भी उनकी श्रेष्ठ का प्रमाण उनकी प्रकृति के अनुसार होता है ना। वो सात्विक प्रकृति नहीं है तो कहां से वो सात्विक लोगों को श्रेष्ठ माने? वो तो साधु संत महापुरुष को मानेगा नहीं, वो तो क्रिकेटर को, फिल्म स्टार को ही श्रेष्ठ मानेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही तामसी है ना। तो ऐसा है, वो भी यहाँ एक समाज में भी आप एक नियम है कि भाई जो ब्राह्मण लोग हैं वो पंडित विद्वान को श्रेष्ठ मानते हैं। क्षत्रिय है वो जो राजा, बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है, उस राजा को श्रेष्ठ मानते हैं। वैश्य है वो लोग बड़ा धनवान है, सबसे ज्यादा धनवान है वैश्य समाज, उसी को श्रेष्ठ मान। और क्षुद्र है वो ज्यादा जो मनुष्य अपने सेवा में आगे है उसको श्रेष्ठ मान। तो ये भी त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है ना, जिसकी जैसी प्रकृति होती है उस अनुसार वो अपने श्रेष्ठ मानता है। तो यहाँ धर्मात्मा ही धर्मात्मा को श्रेष्ठ मानेगा। गुंडे लोग हैं वो अपने डाकू पर है, वो डाकुओं को श्रेष्ठ मानेगा कि देखो वो बड़ा डाकू है, लुटेरा है, उसका कितना बड़ा डाका डाला है। तो उनके लुटेरों के समाज में तो लुटेरा श्रेष्ठ होगा ना। तो ऐसे श्रेष्ठ का भी प्रमाण सात्विक, राजसी, तामसी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अब उसकी प्रकृति ऐसी है तो उसी को श्रेष्ठ मानता है, ये भी है ना। और अनुकरण करना तो बहुत स्वाभाविक है मनुष्य के लिए। हाँ, वो जैसी प्रकृति है वैसा अनुकरण करेगा। तामसी हो तामसी श्रेष्ठ अनुकरण करेगा, राजसी है राजसी का अनुकरण करेगा, सात्विक है सात्विक का अनुकरण। अब उसको कहो कि भाई यार स्वामी जी का सत्संग है तो नहीं आएगा, लेकिन उसको कहो वहां नेताजी का भाषण है तो वहां हजारों की भीड़ लग जाएगी।
राजसी प्रकृति है। सात्विक प्रकृति हो तो सत्संग में रुचि लेगा, तामसी प्रकृति है तो फिर वो तामसी माहौल में जाएंगे, उसको श्रेष्ठ मानेगा। तो वो तो प्रकृति उसी अनुसार चलती है ना। तो सबके प्रधान अलग अलग होते, श्रेष्ठ का मतलब ही प्रधान है, मुखिया, तो उनके अपने श्रेष्ठ उसी को मानते हैं। सबने अपना एक अलग सा आइडियल बना के रखा होता है। हाँ, वो तामसी आइडियल वाले का तामसी आइडियल होता है, राजसी का राजसी होता है, सात्विक का सात्विक का आइडियल होता है। जो जैसा है उसकी प्रकृति वैसा ही वो श्रेष्ठ मानेगा, उसका अनुकरण करेगा, आचरण वैसे करेगा। अनुकरण तो मनुष्य का स्वभाव है ही, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी हो, उसमें भी सब में वो बड़ा होगा। तो अनुकरण, एक तो अंधा अनुकरण होता है, एक बुद्धि से विवेक पूर्वक अनुकरण, दोनों प्रकार के अनुकरण होते हैं। एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, एक विवेक पूर्वक फॉलोइंग है, दोनों में फर्क है। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत सावधानी रखनी है यहाँ पे तो। हाँ, ये तो है ही, अनुकरण करने में भी प्रकृति जैसी है वैसे अनुकरण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज है उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आशा कोटक, बी आर मोहन, बीबी शर्मा, दीपक तांबे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, हिमा कोटक, जयंती पांडा, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बेड़ेकर, माधवी आचार्य, मनीष त्रिवेदी, मेधा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीनाक्षी काले, मोहन राव, मुन्नालाल यादव, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोड़कर, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सीमा जोगी, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी और सुनंदा साम। तो आज 40 साधक उपस्थित है। विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, फिर से इसका श्रवण करो और अपने जीवन को देखो। ये तो आईना आईना है ना, भगवान आईना दिखा रहे हैं कि देखो अपने आप को, आप कहाँ हो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों से निवेदन, ओम नमो नारायणाय। सबको आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।